तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या आता है, एनसीईआरटी क्या कार्य करती है, इसके फंक्शन देखेंगे, पोर्टल देखेंगे, फिर आरडीएटी होता है इसको समझेंगे, एनएसडीए समझेंगे, एनएसक्यूएफ जो लेवल होते हैं इनको समझेंगे। इस वीडियो के अंदर इन सारों चीज़ को फुल डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्या है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यह भारत की एक नेशनल लेवल बॉडी है। समझ रहे हो, ये नेशनल लेवल एक बॉडी है भारत की, इंडिया की। वोकेशनल ट्रेनिंग को रेगुलेट करती है। क्या करती है? वोकेशनल ट्रेनिंग को रेगुलेट करती है। वोकेशनल मतलब क्या होता है? जिसके अंदर स्किल प्लस एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये होता है वोकेशनल। इसका काम क्या होता है? वोकेशनल यानी एनसीईआरटी का काम क्या होता है? ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड फिक्स करना। ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड होगा वो किस लेवल का होगा, ये सारा इसका फिक्स करने का काम होता है। आईटीआई को मान्यता देना। आईटीआई मतलब जैसे कोई आईटीआई पास हुई, उस चलने लायक है या नहीं चलने लायक है तो उसको मान्यता देना। अगर नहीं चलने लायक तो उसका भी कंडीशन देखना। ये सब एनसीईआरटी का काम होता है। सिलेबस अप्रूव करना, फिर उसके बाद सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। सिलेबस को देखती है, उसके बाद हमारे परीक्षाएं करवाती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एनसीईआरटी। फिर इसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट देती है, जिससे हम कहीं भी जाके अपना इसको वैलिड तरीके से अप्रूव कर सकते हैं। किसी भी कंपनी जॉब में या गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी जाके हम इस सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, इसके हकदार बन सकते हैं हम। तो ये होता है मेन काम वोकेशनल ट्रेनिंग का, जो एनसीईआरटी के थ्रू होता है। उसके बाद एनसीईआरटी का मुख्य फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। जो मुख्य फंक्शन होगा एनसीईआरटी को वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या करती है? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट देती है, यानी जिसका फुल फॉर्म हो सकता है एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर आप आईटीआई करने वाले हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, सीआईटीएस कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए कि एनटीसी क्या होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। एग्जाम्पल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन पास, जितने इलेक्ट्रीशियन लड़के पास हुए उनके पास क्या होना चाहिए? एनटीसी मिलना चाहिए। एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, पूरे भारत में वैलिड होना चाहिए। यह पूरे भारत में वैलिड होती है। आप ऑल इंडिया कहीं पे जाके जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। एनटीसी मतलब ये होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड बनाना। स्टैंडर्ड मतलब आपने देखा ना, अभी बताया स्टैंडर्ड कौन सा सिलेबस होगा, कौन सा उपकरण इक्विपमेंट होना चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे कराई जाएगी, सब मेथड इसके अंदर सब यही पास करता है कि आप इस मेथड से इस ट्रेनिंग को कराइए। यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए, यहाँ पर सीआईटीएस होना चाहिए, सब एनसीईआरटी के थ्रू डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक टेस्ट परीक्षा कराना। हाँ, एनसीईआरटी अलग अलग ट्रेड में ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करती है। जैसे आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया होगा अगर आप आईटीआई पास हैं, उसके बाद थ्योरी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को 3 चीज़ के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो एनसीईआरटी कराती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन करना मतलब एनसीईआरटी यह सुनिश्चित करता है कि आईटीआई सही तरीके से ट्रेनिंग दे रही है या नहीं। मतलब टाइम टाइम पर एनसीईआरटी के थ्रू वहाँ पर चेकिंग होती है कि आईटीआई में कोई गलत मतलब बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा है या नहीं, कि वो जाते हैं उनके साथ पढ़ाई होती है या नहीं होती, तो सारा चेक करना एनसीईआरटी के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर की जो होता है हमारा टीचर वहाँ पर यानी अनुदेशक होता है, उसकी क्वालिफाइड है या नहीं है ये चेक करता है। इसके बाद मैकेनिज़्म ठीक है या नहीं है ये भी चेक करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है या नहीं सही, सब कुछ ये देखता है। जो गलत है उसको सही कराने का काम एनसीईआरटी के थ्रू आता है और एनसीईआरटी कराती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
उसके बाद ITI को एफिलिएशन देना। देखिए ये हमारे फर्स्ट यूनिट में है, आप अगर फर्स्ट यूनिट को सही से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा स्टार्ट जीरो लेवल से हाई लेवल तक का पता चल जाएगा ये ITI कितनी बड़ी चीज़ है और कहाँ तक इसका स्कोप है, क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या क्या कंडीशन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। एप्लीकेशन देना मतलब सरकारी या निजी को NCVT एप्लीकेशन तभी मिलता है जब वे सारे मानकों को पूरा करती है। अब देखना ये मानक क्या होते हैं, क्या नियम कानून होते हैं कि आप अगर इन नियम कानूनों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ITI खोलने के प्राइवेट अगर हैं तो आपको खोलने की एप्लीकेशन नहीं मिलेगी NCVT के थ्रू। देखते हैं वो क्या क्या है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर की क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड तय करना कि कितने क्वालिफ़िकेशन पे आप टीचर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये NCVT करता है, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, मिनिमम मतलब क्या कम से कम कितनी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कि तो आप इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए NCVT तय करता है कि आपके पास कितनी कम से कम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है बट एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप वहाँ पर NCVT के थ्रू जॉब के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो सकते, तो एक्सपीरियंस तय करती है। जैसे आप ITI में पढ़ाना चाहते हो तो उसका अलग एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद अगर आप उससे बड़े किसी संस्था में काम करना चाहते हो उसका अलग एक्सपीरियंस होगा, तो सारा कुछ ये तय करती है NCVT का इतना काम होता है, आप देख सकते हैं। एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिश करना, ठीक है। ADP यानी एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिश करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ NCVT एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करती है। क्या करती है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की सलाह देती है, ये होता है NCVT का कार्य। उसके बाद देखते हैं, आपने सुना होगा SCVT और जो कर रहे होंगे उनको भी पता होगा कि SCVT क्या होती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर SCVT एंड NCVT में क्या डिफरेंट होता है। तो NCVT की तरह हर राज्य में एक बॉडी होती, मतलब ये पूरा देश हो गया, इसके अंदर छोटी छोटी बॉडी को लिए, मतलब हर राज्य में जैसे एक स्टेट लेवल की ITI बन जाए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं SCVT के स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये होता है SCVT का फुल फॉर्म। अगर आपको फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है कि स्टेट लेवल की ITI जो होती है वहाँ ट्रेनिंग मिलती है, वो SCVT के थ्रू आती है, स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका काम क्या होता है, राज्य के लेवल पर ट्रेनिंग देखना, क्या करना, राज्य के लेवल पर ट्रेनिंग देखना, एक स्टेट के लेवल पर ट्रेनिंग देखना, स्टेट के ITI को सलाह देना, स्टेट के ITI को सलाह देना, ये भी कार्य होता है। और कोर्स अप्रूव करना, ये भी इसका कार्य होता है। SCVT को भी NCVT ने सलाह दी कि वे खुद को सोसाइटी एक्ट 1861 यानी 1860 एक्ट के तहत रजिस्टर करें, ओके। NCVT मिस पोर्टल क्या है, NCVT मिस पोर्टल बराबर ITI से जुड़ी हर जानकारी का, हर इंफॉर्मेशन का पोर्टल है। ये क्या होता है, NCVT मिस पोर्टल पर आप जाते हैं तो ITI से जुड़ी हर जानकारी आपको ऑनलाइन एक क्लिक पर, मतलब एक सर्च पर मिलने वाली है, ओके। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं, इस पर आप ये सब देख सकते हैं, जैसे सारे सरकारी या प्राइवेट ITI कितनी है, अप्रूव्ड ट्रेड्स कितनी है, एडमिशन ट्रांसपेरेंसी कितनी है, स्टूडेंट प्रोफाइल देख सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्रेस देख सकते हैं, मार्कशीट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, सर्टिफिकेट देख सकते हैं, प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि यहाँ पर क्या कैसा प्लेसमेंट है, ITI की स्टार रेटिंग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन प्लस SMS प्लस ईमेल अलर्ट, सारा कुछ आपको NCVT मिस पोर्टल के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और यह पोर्टल की ऑफिशियल साइट है, www, आप सर्च करना चाहते हैं तो www.ncvtmiss.gov यानी गवर्नमेंट साइट है, फुल सिक्योर है, आप देख सकते हैं जाके, गवर्नमेंट की खुद की साइट है ncvtmiss.india, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, वहीं पर हमें देखने को क्या मिलता है, RDAT भी बहुत अपने आप पर इम्पोर्टेंट है, आपको जानना अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो। रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप
ट्रेनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RDAT वो संस्था है जो भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप रूल्स का पालन करती है। भारत में कुल 6 RDAT हैं। आपको RDAT जान के बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले क्या है, चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर क्या चेन्नई है, ये RDAT के थ्रू होती है। यहाँ पर RDAT है और फरीदाबाद में भी है, हैदराबाद, फरीदाबाद यानी जो हरियाणा के अंतर्गत आता है, और हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आता है, कानपुर यूपी के अंतर्गत आता है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है, मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इन 6 जगहों पर आपको RDAT देखने को मिलेगी। ओके, या काम क्या करती हैं ये भी देख सकती हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की निगरानी करना, अप्रेंटिसशिप रजिस्टर, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन, इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्ट करना, सब कुछ इसका कार्य होता है RDAT का। यानी जो ये 6 RDAT हैं ये सारा काम अपने अपने एरिया में करती हैं। इतना काम होता है RDAT का, इतना इम्पोर्टेंट काम। उसके बाद हम देखते हैं NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। NSDA मुख्य रूप से स्किल ट्रेनिंग की क्वालिटी देखता है। क्या देखता है, स्किल ट्रेनिंग की, जो वहाँ पर स्किल की यानी स्टूडेंट को स्किल दी जा रही है उसकी ट्रेनिंग की क्वालिटी देखते हैं, कैसी क्वालिटी है। इसके प्रमुख भूमिकाएँ क्या होती है, देखिए, क्वालिटी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क, QAF बनाना। क्या होता है, QAF बनाना, ताकि स्किल ट्रेनिंग पूरे देश में एक स्टैंडर्ड पर। नेशनल स्किल रिसर्च डिवीज़न NSRD बनाना, यह स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा एक बड़ा डाटा सेंटर है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पर स्लाइड पे लिखा है ताकि आप इसको नोट कर सकें और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी से ना बिछड़ सके। ओके, और इसके बाद देखियो प्राइवेट ट्रेनर रजिस्टर सिस्टम बनाना। क्या, प्राइवेट ट्रेनर रजिस्टर सिस्टम बनाना, स्किल सर्टिफिकेट की पहचान बढ़ाना, ये सारा कार्य इसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद देखते हैं हम NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म अपने आप पर इससे दुगना इम्पोर्टेंट है अगर आप पढ़ते हैं इस लेवल पर। ठीक है, NSQF एक ऐसी प्रणाली है जो स्किल को 10 लेवल में डिवाइड करती है। कितने लेवल में, 10 लेवल में डिवाइड करती है। लेवल 1 होता है जो सबसे छोटे बेसिक में होता है, सबसे स्टार्टिंग टाइम पे जो होता है, यानी जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए लेवल 1 का होता है। उसके बाद लेवल 10 सबसे एडवांस होता है। लेवल 10 यानी जो सबसे एडवांस कैटेगरी पर पढ़ाई करते हैं इस लेवल पर जाके, तो सब लेवल 10 NSQF के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यह बताता है कि स्किल क्या है, स्किल क्या है ये बताता, नॉलेज क्या है, व्यक्ति का काम यानी व्यक्ति क्या काम कर सकता है अपने क्षेत्र में रह के, उसकी एक सीमा है कि आप इसके अंदर आपका इतना काम है, इतना ही करना है आपको। ठीक है, उसके बाहर जाके नहीं कर सकते। ये भी एक यानी इन्हें ब्रेकर बना रखा कि आपको यहाँ पर से ब्रेक है, आपका यहाँ तक एक व्यक्ति इतना ही काम कर सकता है, ये भी डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 13 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था। क्या, NSQF। 27 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था। क्या, NSQF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है वो NSQF के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये NSQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको इसमें फुल जानकारी मिल चुकी होगी। तो ठीक है, अगर आप इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं अगर ITI करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, CITS करना चाहते हैं, इस रिलेटेड से कहीं से भी हैं, तो आपको इस चैनल पर फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले टॉपिक पर क्या कैसा वीडियो चाहिए या कमेंट बॉक्स पर बताना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।